स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बट कुछ समझ नहीं आ रहा। कॉलेजेस में एडमिशन्स का कुछ पता नहीं है, एडमिशन ही अभी तक नहीं हुए, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया। तो आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट यू ऑल आर गोइंग थ्रू। सो वेदर यू आर स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स, दिस video is really very important for all of you. So watch it till last. It may reduce some of your stress. भी thinking कि ये साल तो हमारा बिल्कुल बर्बाद हो गया, राइट? क्योंकि जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी बिगिनिंग से ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। बहुत सारे बच्चों की नेटवर्क प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों के पास प्रॉपर डिवाइसेस नहीं है, तो जिसकी वजह से वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए या कर पाए तो बहुत कम कर पाए। और अगर अटेंड की भी तो क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं कि और टीचर्स बोलते रहते हैं, टीचर्स अपने पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं बट बच्चों को उसका कितना बेनिफिट हो रहा है ये कोई नहीं जानता। तो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग कि स्टूडेंट्स आर अंडर डायर स्ट्रेस क्योंकि उनकी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है। अगर वो क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उनको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा। और अगर हम कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा ही कुछ परेशान हो रहे हैं क्योंकि डीयू वाले बच्चों का एडमिशन अभी तक चल रहा है और उधर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और जिन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं वो भी परेशान हैं क्योंकि उनके कॉलेज ने उनको अभी तक कांटेक्ट ही नहीं किया, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो वी कैन से कि दैट दिस ईयर 2020 इज रियली वेरी you can say stressful and confusing for all the students, whether they are school students or they are college students. But the thing is that instead of just getting worried, instead of just getting frustrated, if we will start looking at the whole thing from a positive outlook, if we will have an optimistic attitude towards this thing, I think you will feel happier and you will feel lighter. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि इसमें क्या पॉजिटिव है या इसमें क्या अच्छा है कि सब कुछ कंफ्यूजिंग है, सब कुछ परेशान करने वाला है और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसमें अब हमें अच्छाई क्या दिख रही है। तो अगर आप इस चीज को दूसरी तरह से देखेंगे, मींस अगर हम स्कूल के बच्चों की बात करें तो स्कूल के बच्चों का क्या है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनको, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट इस साल क्या होने वाला है कि उनकी अटेंडेंस आई थिंक विल नॉट मैटर। भले ही उनके स्कूल वाले उनको कितना डरा रहे हो, भले ही उनके स्कूल वाले उनको कितना भी मींस टीचर्स भी उनको स्केयर कर रहे हो कि आपका एडमिशन नहीं होगा, आपके एग्जाम्स नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बट एक्चुअली एट द एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। क्योंकि गवर्नमेंट भी सोचेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूं, जो किसी भी रीजन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सके। तो एक तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपकी अटेंडेंस में आपको पक्का रिलैक्सेशन मिलेगा। आई एम टेलिंग दिस थिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एज अ टीचर। सेकेंड एडवांटेज विल बी कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, मींस होने तो है ही डेफिनेटली, उसमें तो सीबीएसई ने कंफर्म कर दिया है कि बोर्ड एग्जाम्स तो डेफिनेटली होंगे। और इसमें एक चीज और हो सकती है कि हो सकता है आपको थोड़ा और टाइम मिल जाए, मींस आपके एग्जाम्स थोड़े डिले हो जाएं, और अगर डिले हो भी जाएंगे तो भी गवर्नमेंट पक्का कुछ ना कुछ उसके बारे में भी सोचेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। मींस अभी हो सकता है आपके टीचर्स आपको डरा रहे हो और अभी टाइम भी ऐसा है कि आपको थोड़ा सा तो मींस प्लान करना ही है कि आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अभी आपको एफर्ट्स अपने स्टार्ट कर देने हैं क्योंकि दिसंबर आ चुका है, नॉट मच टाइम इज लेफ्ट। अभी हमने अपना टारगेट क्या रखना है कि हमारे फरवरी में ही एग्जाम्स हैं, उसके बाद हो सकता है वो थोड़े लेट हो जाए, लेट भी कितना होंगे, मैक्सिमम अप्रैल तक। तो आपको अपने फेब तक रेडी रहना है। तो उसमें अब आपको ये बेनिफिट हो सकता है कि आपके एग्जाम्स जो हो सकता है वो इजियर हो, और अगर एग्जाम्स इजियर हो तो फिर आपके रिजल्ट में भी आपको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। बट यहां पर एक चीज यही ध्यान रखनी है आपने कि रिलैक्सेशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने कुछ लिखा होगा। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपने पेपर में कुछ लिखा ही नहीं है, तो फिर आपको कोई रिलैक्सेशन भी नहीं मिल पाएगा। तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, टेक द थिंग्स पॉजिटिवली एंड स्टार्ट वर्किंग राइट नाउ, राइट। तो अब हम बात करते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स की।
कॉलेज स्टूडेंट्स का भी सबसे बड़ा बेनिफिट यही होने वाला है। डीयू ने तो क्लियरली बोल ही दिया है कि इस साल अटेंडेंस मैटर नहीं करेगी, ऑनलाइन क्लासेस में अटेंडेंस मैटर ही नहीं करेगी, डीयू ने तो ये बोल दिया है। अब मैटर नहीं करेगी अटेंडेंस तो क्या होगा, उसके बदले में वो आपको कुछ असाइनमेंट्स देंगे, कुछ और एक्टिविटीज होंगी, कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, आपको वो करने होंगे। तो अगर आप उनको सबमिट करके आपके मार्क्स लग जाएंगे, अटेंडेंस के लीव पे मींस अटेंडेंस की जगह पे वो चीजें कंसीडर हो जाएंगी। तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ठीक है कि आप कॉलेज लाइफ को अभी इंजॉय नहीं कर पाए, बट नेक्स्ट ईयर तो डेफिनेटली करेंगे ही। ये पेंडेमिक is not going to be there forever. It will definitely come to an end. Vaccine will be there. So hopefully आपका एक साल तो मीन्स आप ये सोच लें कि आपका एक साल पूरा खत्म हो गया, बिना कुछ किए, बिना कुछ पढ़े, बिना कॉलेज गए, कि आपके एक साल जो है वो आपका 1 year ऑफ योर डिग्री कोर्स इज ओवर, ऑलमोस्ट ओवर। उसके लिए अब आपको जनवरी से ही मीन्स एक तरह से आपकी स्टडी स्टार्ट होगी, और फिर आपके जो एग्जाम्स हैं वो तो अपने शेड्यूल्ड टाइम पर ही होंगे। तो इसलिए आप इसको पॉजिटिवली लें कि आपको कुछ ज्यादा करना भी नहीं पड़ा, आपको कहीं धक्के नहीं खाने पड़े। मींस लास्ट ईयर तक क्या होता था कि अगर डीयू में या आईपीयू में एडमिशन कराना है तो आपको कितने चक्कर काटने पड़ते थे एक एक चीज के लिए। मींस अभी तो जो स्पोर्ट्स ईसीए कोटा वाले बच्चे घर बैठ के परेशान हो रहे हैं, अगर ये नॉर्मल कंडीशंस होती तो आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में धक्के खा रहे होते। जैसे ही आपका रिजल्ट आता, आप इस कॉलेज में जा रहे हो, आप उस कॉलेज में जा रहे हो, यहां मिल रहा है एडमिशन, वहां मिल रहा है, तो बहुत ही टायरिंग और बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर होता है उस टाइम में। तो अभी आप क्योंकि घर बैठे हैं, आप खाली बैठे हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा परेशानी हो रही है। तो हियर आई विल सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ सिटिंग लाइक फ्री एट होम, जस्ट इंडल्ज योरसेल्फ इन सम अदर स्किल्स। तो अब एक और सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, आपकी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, तो ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ आपने अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है। मैं बार बार आप लोगों को यही बोलती रहती हूँ कि सिर्फ आपके कॉलेज के ये जो 3-4 साल की पढ़ाई है, दैट इज नॉट इनफ। नाउ यू ऑल आर लाइक 17, 18, 19 years old undergraduate students. So now is the high time that you should start thinking about your career. Not only thinking, rather you should take the first step towards your career. क्योंकि आप अभी स्टार्ट करेंगे तो 4-5 years आपको एस्टैब्लिश होने में, सेट होने में लग जाएंगे। और अगर आप ये 4 साल के बाद स्टार्ट करेंगे तो आप आगे के 4 साल लगा के चलें अपने। तो डिसीजन इज योर्स दैट वेदर यू वांट टू स्पेंड 8 years in like standing up on your own feet, or you have to manage the things in 4 years. So thank you everybody. So there are many positive things. So look at the greener pastures and be happy. So I hope this video must have filled in some positivity in your thinking. So please follow the instructions, follow the advice which I have given you, and share this video with your friends also, because many of you are getting depressed, you are stressful कि क्या होगा, कैसे होगा। तो look at the positive side of the coin. So subscribe to Kingdom of Learning also if you haven't yet. Thank you everybody.